बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक मरतबा फिर से पाक फौज की जानिब से भारतीय मोर्चों को निशाना बनाया गया है और भारतीय मोर्चे मुसलसल पाकिस्तान पर फायरिंग कर रहे थे, पाकिस्तान की फौज पर उनकी चेक पोस्टों को निशाना बना रहे थे। तो आज पाक फौज का सबर, उनका पैमाना लिब्रेज हुआ है। पाक फौज की जानिब से बिल आखिर मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। क्या तफसीलात बताई जा रही हैं, सरहद से, बॉर्डर से क्या तफसीलात हैं कि पाक फौज ने भारतीय मोर्चों को एक मरतबा फिर से तबाह बर्बाद कर दिया है। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी कि भारतीय फौज को एक मरतबा फिर से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। दूसरी बड़ी अहम खबर पर बात करनी है कि तुर्किया ने भी भारत पर स्ट्राइक की है, भारत पर हमला किया है। ये क्या डिटेल्स आ रही है, भारतीय मीडिया इस हवाले से क्या रिपोर्ट कर रहा है, भारतीय फौज के अंदर इस वक्त जो खलबली मची हुई है, उस हवाले से भी आपको एक अहम तरीन खबर से आगाह करना है कि जदीद तरीन लड़ाका त्यारे इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुके हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना आपने नहीं भूलना है। जनाब, सबसे पहले तो खबर के जो हाई जदीद तरीन हाई त्यारे हैं वो हाई अलर्ट पर जा चुके हैं। यूएई के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान उनका दौरा, एक तारीखी दौरा इसको कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान नहीं आए। लेकिन खबर मैं आपको देना चाहता हूं कि चाइना और पाकिस्तान इनका चोली दामन का साथ है। पाकिस्तान के पास भी J-10C फाइटर जेट्स मौजूद हैं और हमारे पायलट्स के पास ये ट्रेनिंग है। और हम J-10C, आपने देखा कि हमने बाहर का हक में जिस तरह से भारत की धज्जियां उड़ाई, और फिर अब हमें J-35 फाइटर जेट्स भी चाइना की जानिब से मिलने जा रहे हैं, यानी कि 5th जनरेशन के हामिल स्टेल्थ त्यारे अगले साल पाकिस्तान की फ्लीट में शामिल हो जाएंगे। तो आज चाइना ने यूएई के साथ एक बहुत बड़ा इत्तेहाद कर लिया है। खबर क्या है कि चाइना ने यूएई में अपने जदीद तरीन जंगी तैयारों को तैनात कर दिया है। मैं एक बार मरतबा फिर से बता रहा हूं कि चाइना ने यूएई में जदीद तरीन जंगी तैयारे तैनात कर दिए हैं। और ये खबर इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि अरब ममालिक जो है वो ज्यादा इन्हिसार अमेरिका के ऊपर कर रहे थे, और चूंकि कतर पर जब हमले हुए तो उसके बाद सबकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकल कर सामने आई। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ दफाई मुआहदा किया, बजाय इसके कि वो अमेरिका के साथ डिफेंस कॉर्पोरेशन करते। अब यूएई जो है वो अपना इन्हिसार चाइना पर कर रहा है कि अब हमें अमेरिका के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं रहा, कोई इन पर हमें इत्मीनान नहीं रहा। चाइना ने पहली मरतबा J-10C फाइटर जेट्स और KJ-500 फ्लाइंग रडार जो एयरबोर्न वार्निंग तैयारे हैं, उनको भी मुत्तहदा अरब अमारात भेज दिया है, जहां दोनों ममालिक के दरमियान गैर मामूली मुश्तरका फौजी मशकें जो है वो की जा रही हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक पेशरफ्त मशरिकी वुस्ता में चाइना के फौजी और स्ट्रेटेजिक असर रसूख में अहम इजाफा समझी जा रही है। ये वाकईतन एक बहुत बड़ा थ्रेट है मशरिकी वुस्ता में अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए, कि जहां पर एक जानिब ईरान और इसराइल की जंग, और फिर अरब ममालिक जो है वो इस वक्त चाइना के साथ उनकी डिफेंस कॉर्पोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएई जो है उसने कमाल कर दिया है। इस हवाले से ये तफसीलात सामने आई जो मैंने आपके सामने रखी हैं। तो दूसरी जानिब सरहद पर पाक फौज ने भारतीय मोर्चों को जनाब एक मरतबा फिर से तबाह बर्बाद किया, निस्तो नाबूद किया। भारतीय फौज को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। खबर आ रही है कि एन ऑपरेशन टारगेटिंग टेररिस्ट इज करंटली अंडर वे इन द बहादुर खैल एरिया ऑफ बंदा दाऊद शाह तहसील करक डिस्ट्रिक्ट। Security forces are engaged in intense firefight. Several terrorists have been injured and their hideouts have been destroyed in the action. पाक फौज की जानिब से एक ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर कहें, बॉर्डर्स के ऊपर कहें, और ये बंदा दाऊद शाह की तहसील है, करक का डिस्ट्रिक्ट है। करक में पाक फौज ने ऑपरेशन शुरू किया है। पाक फौज की चेक पोस्टों को दहशतगर्दों की जानिब से, टीटीपी की जानिब से, जो कि भारत के हाइडआउट्स हैं, भारत की प्रॉक्सी है, भारत इनको इस्तेमाल करते हैं, इनकी लॉजिस्टिकली सपोर्ट करते हैं, इनको क्वाड कॉप्टर्स दिए जा रहे हैं, भारतीय टेक्नोलॉजी से ये लेस हैं, अमेरिकन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़कर गया था, तो अब भारत जो है वो इनको खुफिया तौर पर अपनी टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है। तो पाक फौज ने एक मरतबा फिर से इनके हाइडआउट्स को निशाना बनाया। इनके हाइडआउट्स मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए हैं। जो इनके मोर्चे थे नाम निहाद, हमने उनको तबाह किया है, और हमारी फौज पर भी फायरिंग हुई है। फिर उसके बाद हमने रिटेलिएटरी अटैक जो है वो लॉन्च किया। तो ये एक अहम खबर करक डिस्ट्रिक्ट से जो है वो आ रही है। कल भी पाकिस्तान की फौज की जानिब से मुतअद्दिद जगहों के ऊपर केपीके में वहां पर ऑपरेशन जो है वो जनाब किए गए हैं। अब एक जानिब तो ये सूरत हाल, अब तुर्किया ने भी जनाब भारत के ऊपर हमला कर दिया है और भारतीय सिक्योरिटी जराइब जो है वो जनाब भड़क उठे हैं, बोल पड़े। क्या तफसीलात हैं? तुर्किया की जो स्पेशल फोर्सेस हैं
वो पाकिस्तान की नेवी के साथ मिलकर, जो हमारे एसएसबी कमांडोज हैं उनके साथ मिलकर एक उन्होंने स्पेशल एक्सरसाइजेज जो हैं वो की हैं। और ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, एक न्यू टैक्टिक्स हैं कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान भी ये डिफेंस कॉपरेशन के दोनों मिलकर, दोनों फौज जो है मिलकर अपनी अहम तरीन जनाब जंगी मशकें कर रहे हैं। मैं इस तरफ आता हूं, लेकिन इंडिया का जो सिक्योरिटी राय है वो भड़क उठा है कि इंडिया expresses deep concerns over Pakistan and Turkish special forces exercises। ये इंडिया की सिक्योरिटी सोर्सेज ये कहते हैं कि इंडिया को बहुत तशवीश है कि पाकिस्तान और तुर्किया की जो स्पेशल फोर्सेज हैं वो अपनी जंगी मशकें कर रही है। और ये जंगी मशकें आप अंदाजा करें कि इंडिया भी तुर्किया को अपना दुश्मन समझता है। इंडिया ने बहुत कोशिश की कि तुर्किया के ऊपर भी वो कोई अटैक लॉन्च करे, क्योंकि इंडिया वो इस खत्ते का जो है वो अमेरिका बनना चाह रहा था और पाकिस्तान ने उनकी मंजी ठोक के रख दी है। तो इस सिचुएशन के अंदर अब तुर्किया और पाकिस्तान की जंगी मशकें बता रही है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। पाकिस्तान तुर्किया के साथ मिलकर अपनी ड्रोन फैक्ट्री पाकिस्तान में लगा रहा है, हम अपने ड्रोन खुद तैयार करेंगे। उसके अलावा मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि भारतीय सिक्योरिटी इदारों के अंदर जो इस वक्त खलबली मची है, पाकिस्तान और तुर्की का जो फौजी इत्तेहाद है उसने नई जंगी बहस जो है वो छेड़ दी है। जैसे ही पाकिस्तान और तुर्की के स्पेशल फोर्सेस ने अपनी मुश्तरका जंगी मशकें शुरू की हैं, भारतीय मीडिया और जो इंटेलिजेंस राय हैं वो इतराफ कर रहे हैं कि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। पाकिस्तान इसमें मैरीटाइम ऑपरेशंस कर रहा है, नए हमले, अवर हरबे और इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से वो उसमें पाकिस्तान अपनी जंगी मशकें भी कर रहा है। और उसके अलावा अब भारत जानता है कि तुर्किया और पाकिस्तान का इत्तेहाद, उधर से पाकिस्तान ने बांग्लादेश के रास्ते इंडिया को घेर लिया, इनकी चिकन नेक पाकिस्तान के निशाने के ऊपर है, तो पाकिस्तान इस वक्त अकेला नहीं है। दूसरा ये कि तुर्की की जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है वो नेटो लेवल की तरबियत रखते हैं, वो नेटो का अलाय है और पाकिस्तान को ये एक नया फायदा पहुंचा है, एक नई पाकिस्तान को यहां से जो आप एक्सपीरियंस कहें तो कहना गलत नहीं होगा, वो हासिल हुआ है। तो दोनों ममालिक का इत्तेहाद इंडियन मिलिट्री डॉक्ट्राइन के लिए एक बहुत बड़ा और डरावना ख्वाब है। ये अमित शाह की डॉक्ट्राइन जो है वो तबाह हो गई है। तो इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट खुलेआम गहरी तशवीश का इस पर इजहार कर रही है और ये वाज़िह पैगाम दिया गया भारत को कि अगर खत्ते के अंदर किसी भी बड़े मिस एडवेंचर का इजहार किया गया जो कि इंडिया करना चाहता है, उससे कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है उसको अपने टारगेट पर रख लिए, वहां पर जो है वो टीटीपी को चढ़ा रहा है, वहां पर टीटीपी ने अपने जो है वो कैंप बनाने का ऐलान किया है। तो यहां पर पाकिस्तान ने तुर्किया और बांग्लादेश के साथ मिलकर स्ट्रेटेजिकली भारत को मुकम्मल तौर पर घेर लिया कि अगर किसी भी किस्म का कोई मिस एडवेंचर हुआ तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो जवाब सिर्फ सरहद पर नहीं मिलेगा अब की बार भारत को, अब की बार इनको समंदर, फिजा और खुफिया महासों के ऊपर भी जो है वो जवाब दिया जाएगा। तो उसके लिए पाकिस्तान जो है वो बड़ी अहम तरीन अपनी तैयारियां कर रहा है। तो ये पाकिस्तान और टर्की जो है वो मिलकर एक बहुत बड़े डिफेंस पैक्ट का जो है वो उसकी तैयारियां कर रहे हैं। तो ड्रोन की फैक्ट्री पाकिस्तान और फिर ये जंगी मशकें और फिर उधर से चाइना ने जो अपने फाइटर जेट्स भेज दिए हैं यूएई के अंदर, उसने भी इस वक्त पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो एक नई बहस छेड़ दी है। और इस वक्त अमेरिका जो है वो परेशान, पेंटागन की उसको बड़े गौर से देख रहा है कि जनाब ये चाइना ने क्या कर दिया है। तो उधर से पाकिस्तान और चाइना के दरमियान भी जो बढ़ती कुर्बतें हैं उससे इंडिया को परेशान किया हुआ, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो लद्दाख का मामला हो या चिकन नेक हो, पाकिस्तान ने इस वक्त जो है वो भारत को हर महाज से घेरा हुआ है। तो ये तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इसलिए लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।